हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोमांटिक हार्ट टचिंग ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें हमारी फीमेल लीड अपने घर से भागकर एक डिलीवरी बॉय से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेती है। लेकिन फिर वो डिलीवरी बॉय हमारी फीमेल लीड से इतना ऑब्सेस हो जाता है कि वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता। उसे पाने के लिए वो अपनी आइडेंटिटी भी बदल देता है। आखिर में क्या होता है उसके लिए आपको ड्रामा एंड तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस ड्रामा में रोमांस का एक अलग ही लेवल दिखाया गया है और साथ ही किसिंग सीन भी है। तो अगर आपको रोमांटिक लव इंटेंस ड्रामा पसंद है तो ये ड्रामा आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सुजैन को देखते हैं जो अपने घर से भाग रही होती है और उसके डैड और स्टेप मॉम उसके पीछे पड़े होते हैं। उसके डैड सुजैन से बोलते हैं कि मिस्टर गू इस शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, तुम उनसे शादी करके बहुत खुश रहोगी। तो सुजैन बोलती है, मैं उस बूढ़े आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। अगर आपको वो इतने पसंद हैं तो आप सिसी की शादी उनसे करवा दो। सुजैन भागते हुए सीधा हान से टकरा जाती है और उन दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। हान फौरन सुजैन को खुद से दूर कर देता है। सुजैन गार्ड को आते हुए देखती है तो वो हान को बहुत सारे पैसे देती है और बोलती है कि मुझे इन लोगों से बचाओ, और वो फिर से उसे किस करने लगती है। गार्ड सुजैन को पहचान नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। सुजैन भी वहां से जाने लगती है। तभी हान उसका हाथ पकड़ लेता है। सुजैन हान से बोलती है, मैंने तुम्हें उसके लिए पे कर दिया है तो अब मुझे यहां से जाने दो। तो हान बोलता है, तुमने पूरे 2 मिनट तक मुझे किस किया है और उसके बदले सिर्फ $1000 दिए, ये काफी नहीं है। सुजैन सोचती है, ये लड़का दिखने में कितना मासूम लगता है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा खड़ूस है। तभी वहां पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। सुजैन हान से बोलती है, मुझे यहां से ले चलो वरना मेरी फैमिली जबरदस्ती मेरी शादी मिस्टर गू से करवा देंगे। मिस्टर गू का नाम सुनकर हान थोड़ा हैरान होता है और सुजैन से पूछता है कि तुम मिस्टर गू से शादी करना क्यों नहीं चाहती। तो सुजैन उसे बोलती है, मैं उस बूढ़े आदमी से पैसों के लिए शादी नहीं कर सकती। अब हान उसे वहां से ले जाता है। वो दोनों होटल में होते हैं। डिनर खत्म होने के बाद हान सुजैन को बोलता है, तुम बिल पे कर दो। लेकिन सुजैन बोलती है, मैं अपने घर भाग आई हूं, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तो हान बोलता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमने बिल पे नहीं किया तो ये होटल वाला तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब सुजैन परेशान हो जाती है और सोचती है, ये कितना खड़ूस है। तभी हान को उसके मॉम डैड की कॉल आती है। वो दोनों हान से बोलते हैं कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो दोनों खुद की जान ले लेंगे। हान सुजैन की ओर देखता है और बोलता है, मैं ये बिल पे कर दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। सुजैन फौरन मान जाती है। तो हान उसे मैरिज ब्यूरो लेकर शादी कर लेता है और उसे बोलता है कि उसे कुछ दिनों तक उसके घर रहना होगा, उसके बदले वो उसे $50,000 देगा। अब सुजैन के पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं होती तो वो मान जाती है। लेकिन वो बोलती है, ये शादी बस एक नाटक है, तुम मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करोगे। तो हान उसकी ओर देखता है और बोलता है, मुझे ज़ीरो फिगर वाली लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो उसे एक कार्ड देता है जिसमें $20,000 होते हैं। सुजैन बोलती है, तुम तो एक मामूली से डिलीवरी बॉय हो तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो हान बोलता है, अभी तक तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। फिर हान उसे वहां लेकर आता है। हान की दादी और दादा सुजैन को देखकर बहुत खुश होते हैं। दादी तो सुजैन को सोना का कीमती पेंडेंट भी देती है जिसे देखकर सुजैन सोचती है, ये लोग तो बहुत ज्यादा गरीब लग रहे हैं। फिर दादी के पास इतना महंगा पेंडेंट कहाँ से आया। दादी सुजैन को बोलती है कि ये पेंडेंट उनकी खानदानी निशानी है और अब से ये उसका हुआ। सुजैन लेने से मना कर देती है और बोलती है कि बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है। तो दादी बोलती है, तुम्हारे लिए ये तो कुछ भी नहीं है, तुम इसे रख लो। दादाजी हान से पूछते हैं, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम्हें ये लड़की कहाँ मिली और उसकी फैमिली कहाँ है। हान दादाजी से बोलता है, अगर आप मेरे साथ घर चलो तो मैं सुजैन की फैमिली को आपसे मिलवाने लाऊंगा। तो दादाजी बोलते हैं, मैं उस घर को छोड़ कहीं नहीं जाने वाला, घर मेरी बचपन की यादें हैं। तो हान बोलता है, तो ठीक है,
अब से मैं सुजैन को लेकर यहीं रहूंगा। दादाजी बोलते हैं, लेकिन सुजैन इस छोटे से घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो हान बोलता है, अगर आप दोनों इस घर में रह सकते हैं तो मैं और सुजैन भी रह लेंगे। तभी दादी जी उन लोगों को रूम में लेकर जाती हैं और बोलती हैं, आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है तो सुबह जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। सुजैन हान से बोलती है, मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है तो तुम कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत। तभी हान देखता है कि दादाजी और दादी जी उन दोनों को बाहर से देख रहे होते हैं। तो वो फौरन अपने कपड़े उतार कर रजाई ऊपर लेता है और पुशअप मारने लगता है और सुजैन से बोलता है, तुम थोड़ी देर तक चुप रहना। दादाजी और दादी जी उन दोनों को साथ में एंजॉय करते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वो भी वहां से चले जाते हैं। सुजैन हान के एब्स को टच करती है और बोलती है, वैसे तुम काफी हैंडसम हो। तभी हान बोलता है, सोचना भी मत कि मैं तुम जैसी लड़की के साथ ये सब करूंगा। और फिर वो नीचे सो जाता है। सुजैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हान से बोलती है, मैंने तुमसे ज्यादा हैंडसम लड़के देखे हैं। और फिर वो भी सो जाती है। अगले दिन सुजैन देखती है कि दादी जी ने ब्रेकफास्ट में बहुत सारे डिशेस बनाए होते हैं। सुजैन दादी जी से बोलती है, ये सब डिशेस तो बड़े बड़े लोग खाते हैं, तो आपने इतना खर्चा क्यों किया? तभी हान बोलता है, दादी जी ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए ये सब बनाया है, तो अब तुम इतने सवाल मत करो और चुपचाप ये सब खा लो। सुजैन को खाते हुए बैक में पेन होने लगता है। तो दादाजी उससे पूछते हैं, क्या किया? तो सुजैन बोलती है, शायद बेड पर सोने से मेरी बैक में पेन हो रहा है। अगले सीन में हम हान को एक लग्जरी कार से उतरते हुए देखते हैं। तभी असिस्टेंट ली भागते हुए आता है और हान से बोलता है, बॉस, आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तो हान ली से बोलता है, दादाजी की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी है, इसलिए अभी किसी को भी इसके बारे में मत पता लगने देना। घर पर सुजैन सफाई कर रही होती है। तो दादी जी बोलती हैं, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। तो वो बोलती है, दादी जी, मुझे काम करने की आदत है, इसलिए आप मेरी टेंशन मत लो। तभी वहां पर सुजैन की स्टेप सिस्टर सिसी आती है और वो सुजैन की इंसल्ट करते हुए बोलती है, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। अच्छा, मॉम डैड तुम्हारी शादी मिस्टर गू से करवा रहे थे, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं मानी और अब देखो तुम्हें इस छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। सुजैन को गुस्सा आता है और वो सिसी को डराते हुए बोलती है, यहां से निकल जाओ और खुद इस बूढ़े आदमी से शादी कर लो। तभी वहां पर उसके डैड और स्टेप मॉम आ जाते हैं। सुजैन के डैड बोलते हैं, सिसी तुम्हारी सिस्टर है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो सुजैन बोलती है, ये मेरी सिस्टर नहीं है, ये बस मुझे हर्ट करने के बारे में सोचती रहती है। उसके डैड बोलते हैं, अब चलो, मैंने मिस्टर गू से तुम्हारे लिए बात की है तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। तो सुजैन बोलती है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करने वाली, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तभी उसके डैड उसे पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन दादी जी और दादाजी आकर उन्हें पीटने लगते हैं। दादी जी बोलती हैं, सुजैन मेरी डॉटर इन लॉ है और कोई भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। इधर हान को भी पता लग जाता है कि सुजैन के डैड घर पहुंच चुके हैं। वो ली से बोलता है, सभी बॉडीगार्ड को जमा करो और घर चलो। सुजैन के मॉम डैड दादी जी दादाजी को मारकर सुजैन को ले जाने लगते हैं। तभी वहां पर हान अपने आदमियों को लेकर आ जाता है और सुजैन के मॉम डैड को पकड़कर अपने आदमियों के हवाले कर देता है। सुजैन के डैड हान से बोलते हैं, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन हान उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर उसके आदमी उन सबको वहां से ले जाते हैं। सुजैन हान से पूछती है, ये सब बॉडीगार्ड कौन है और ये लोग तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहे हैं? तो हान बोलता है, मुझे नई जॉब मिली है, आज से मैं मिस्टर गू का पर्सनल बॉडीगार्ड हूं। ये बात सुनकर सुजैन बहुत खुश होती है और बोलती है, वैसे तुम बिल्कुल एक बॉडीगार्ड जैसे ही लगते हो। हम सुजैन को असिस्टेंट ली से मिलवाते हैं और बोलते हैं कि ये मिस्टर गू की सेक्रेटरी है। सुजैन असिस्टेंट ली से मिलकर बहुत खुश होती है और उन्हें थैंक्स करती है हान को जॉब पर रखने के लिए। तभी दादी जी सुजैन को लेकर अंदर चली जाती हैं। दादाजी हान को डांटने लगते हैं और बोलते हैं, तुमने सुजैन से अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? तो हान बोलता है, दादाजी,
हम दोनों एक्सीडेंटली मिले थे, इसलिए मुझे सही वक्त मिला ही नहीं उसे बताने का। तो दादाजी बोलते हैं, तो अब तुम किसके लिए रुके हो, जाकर सच बोल दो। तो हान बोलता है, अभी सही वक्त नहीं है। मैं कुछ दिनों तक ऐसे ही आप लोगों के साथ इस छोटे से घर में रहना चाहता हूं। रात को सुजैन हान के लिए अपने हाथों से कुकिंग करके लाती है और उसे बिना शर्ट के देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है और सोचती है, ये सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी हान बोलता है, आज तुम मेरी कुछ ज्यादा ही परवाह कर रही हो। तो सुजैन बोलती है, सुबह तुमने मुझे अपनी खड्डूस फैमिली से बचाया था, ये उसके लिए है। हान उसे टेस्ट करता है और बिना कॉम्प्लीमेंट दिए वहां से जाने लगता है। तभी सुजैन उसे पीछे से हक कर लेती है। अब हान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे किस करने लगता है। सुजैन उसे बेड पर गिरा देती है और बहुत रोमांटिकली उसे किस करने लगती है। तभी हान ऊपर चढ़ जाता है और सुजैन से बोलता है, अब जो भी हमारे बीच होगा तुम उसका ब्लेम मुझ पर मत डालना। तो सुजैन बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। और फिर वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुजैन सोचती है, मैंने ये क्या कर दिया। उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होने लगता है। तो हान बोलता है, कल रात तो तुम बड़े मजे ले रही थी, अब क्या हुआ। सुजैन बोलती है, अपनी आंखें बंद करो और दोबारा ये सब करने के बारे में सोचना भी मत। तभी हान उसे अपने पास खींचता है और बोलता है, अब मुझे तुम्हारी आदत लग चुकी है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। तभी सुजैन वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सुजैन के डैड को देखते हैं, जो एक आदमी को मिस्टर गू समझकर घर लाते हैं और सिसी से बोलते हैं, तुम इनसे शादी कर लो, ये इस शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। अब वो आदमी सिसी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फौरन शादी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन सिसी मॉम से बोलती है, मैं इस पर्सन से शादी नहीं करूंगी, ये कितने ओल्ड हैं। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि मिस्टर गू के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, अगर तुम इनसे शादी करोगी तो इनकी प्रॉपर्टी की 50% मालकिन बन जाओगी। इधर सुजैन हान के बारे में सोचती है और बोलती है, मुझे तो उस पागल से प्यार हो गया है, लेकिन अगर मैं उसे बता दूं तो वो मेरा मजाक बनाएगा। तभी हान वहां आ जाता है और सुजैन उसे देखकर फौरन सो जाती है। हान भी उसके पास आकर बेड पर ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हान की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सुजैन तैयार हो रही है। वो उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो। तो सुजैन बोलती है, मुझे जॉब मिली है तो आज से मैं भी अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। ये सुनकर हान शॉक हो जाता है। तभी सुजैन उसे किस कर लेती है और बाहर चली जाती है। बाहर सुजैन का कॉलेज फ्रेंड शॉन उसका वेट कर रहा होता है। वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तभी हान वहां टपक पड़ता है और सुजैन से बोलता है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, इसलिए कि तुम नाश्ता किए बिना यहां से नहीं जा सकती। तभी शॉन सुजैन से पूछता है, ये कौन है। तो हान उसे बोलता है, मैं सुजैन का हस्बैंड हूं। और शॉन के लाए हुए फूल भी फेंक देता है और बोलता है, सुजैन को फूल से एलर्जी है। फिर वो सुजैन को लेकर अंदर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शॉन सुजैन को लेकर मिस्टर गू के ऑफिस आता है। शॉन सुजैन से बोलता है, मैंने असिस्टेंट ली से तुम्हारे लिए बात की है, अब तुम यहां पर जॉब कर सकती हो। फिर सुजैन अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर मिस्टर गू के पास जाती है, जहां पर वो हान को देखती है कि वो अपना ड्रेस चेंज कर रहा होता है। सुजैन को देखकर वो छुपने लगता है, लेकिन सुजैन उसके पास आ जाती है और पूछती है, तुम मिस्टर गू के ऑफिस में क्या कर रहे हो। हान सुजैन को बोलता है, असिस्टेंट ली ने मुझे मिस्टर गू का बॉडीगार्ड बनाया है, इसीलिए अब मैं 24 घंटे उनके पास रहता हूं। तो सुजैन बोलती है, ये तो अच्छी बात है, अब हम दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। इधर शॉन सोचता है, सुजैन मिस्टर गू के ऑफिस से अब तक बाहर क्यों नहीं आई। वो चेक करने के लिए अंदर जाता है तो हान फौरन सुजैन को लेकर छुप जाता है। असिस्टेंटली आकर शॉन को वहां से ले जाती है। थोड़ी देर बाद सुजैन सिसी से टकराती है। सिसी सुजैन से बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर सुजैन बोलती है, मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। ये सुनकर सिसी सुजैन से बोलती है, ये कंपनी मेरे फाइनेंस की है, तो आज के बाद तुम मुझे इस कंपनी में नहीं दिखोगी। इस पर सुजैन हंसने लगती है। तो सिसी को गुस्सा आता है और वो सुजैन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सुजैन ही उसे मारकर गिरा देती है।
तभी वहां उसके मॉम डैड आ जाते हैं। डैड सुजैन से बोलते हैं, तुमने सिसी को मारने की हिम्मत कैसे की? तभी वहां सिसी का फियोनेंस आ जाता है। डैड सुजैन से बोलते हैं, ये मिस्टर गू हैं, इस कंपनी के ओनर और सिसी के फियोनेंस। मॉम इस आदमी से बोलती है, सुजैन ने आपकी होने वाली वाइफ को मारा है। ये सुनकर वो आदमी सुजैन पर चिल्लाने लगता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी वहां हान आ जाता है। सिसी और उसके डैड हान से बोलते हैं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ मिस्टर गू हैं। लेकिन वो आदमी हान को देखकर फौरन उनके सामने झुक जाता है और बोलता है, असली मिस्टर गू तो ये हैं, मैं तो बस इनका मैनेजर हूं। ये सुनकर सीसी और उसके मॉम डैड शॉक हो जाते हैं। हान मैनेजर से बोलता है, मैंने तुम्हें अपना नाम इस्तेमाल करने दिया था, लेकिन तुमने मेरे नाम का मिसयूज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम इस कंपनी में जॉब नहीं करोगे। और वो उसे फायर कर देता है। सिसी का लालची डैड हान से माफी मांगते हुए बोलता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने आपको पहचानने में देर कर दी। तो हान बोलता है, मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुमने जो सुजैन के साथ किया है, मैं उसके लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और फिर वो इन सबको बाहर निकलवा देता है। फिर हान सुजैन से माफी मांगता है अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए, और सुजैन उसे माफ कर देती है। फिर वो दोनों सबके सामने एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।